नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है सावन महीना की कथा। भगवान शंकर और पार्वती जी के विवाह का प्रसंग बहुत मंगलकारी है। जो इस कथा को सुनता है उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं। शिव पुराण में इसकी अति महत्ता बताई गई है। भगवान शंकर बारात के साथ हिमाचल के यहाँ जाते हैं। हिमाचल उनकी आवभगत करते हैं। बारात तो बिलक्षण थी। ऐसी बारात न किसी ने देखी और न देखेंगे। मदमस्त शिव के गढ़, कोई मुखहीन, कोई विपुल मुख भस्म लगाए हुए शंकर जी दुल्हा थे। लेकिन सांसारिक नहीं, वह अविनाशी और प्रलयकर के रूप में थे। सब कहने लगे, दुल्हा भी कभी ऐसा होता है क्या? गले में सर्प हार, शरीर पर भस्म लपटे हुए। उनको क्या पता था कि वह दूल्हे के नहीं बल्कि साक्षात शंकर जी के दर्शन कर रहे हैं। 3 दिन तक बारात ने वहाँ प्रवास किया। अब तो बारात कुछ घंटों की होती है, लेकिन शास्त्रीय परंपरा के अनुसार तो बारात कई दिन ठहरती थी। सारे मंगल कार्य विधि विधान से होते थे। पार्वती जी के साथ सखिया हंसी ठिठोली कर रही है। सखिया मंगल गान कर रही है। सब लोग शंकर जी की जय जयकार कर रहे हैं। फिर आया फेरों का वक्त। शंकर जी और गौरी फेरों के लिए बैठे। पंडितों ने शंकर जी से कहा कि अब आप संकल्प कीजिए। महासंकल्प लेने वाले शंकर जी आज स्वयं संकल्प कर रहे हैं। जिनके संकल्प मात्र से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं, आज उनको पंडित कह रहे हैं कि आप संकल्प कीजिए। शंकर जी संकल्प को उद्यत हुए। तभी पंडितों ने उनसे पूछा, आपका गोत्र क्या है? शंकर जी हैरान, कैसे बताए कि क्या है? गोत्र कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। सृष्टि के जन्म, पालन और संहार में लगे रहे। शंकर जी का त्रिलोक ही गोत्र है। शंकर जी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को देखा। दोनों ने शंकर जी को देखा और हंसने लगे। पंडित जी समझ गए कि उनसे भूल हो गई। पंडित जी ने फेरे कराए और वहीं पर जयमाल की रस्म हुई। जयमाला कराने का शास्त्रीय विधान फेरों के बाद का है। पंडित जी ने बारी बारी से वचन कराए। शंकर और पार्वती जी ने पति धर्म और पत्नी धर्म का पालन करने के लिए वचन भरे। इस प्रकार भगवान शंकर का विवाह पार्वती जी के साथ संपन्न हुआ। बारात जब भी विदा की अनुमति मांगती, हिमाचल रोक देते। अभी थोड़ा रुको न। 3 दिन बाद बारात की तरफ से शंकर जी ने अनुमति मांगी तो हिमाचल ने और रोक लिया। हिमाचल बारात को नहीं रोक रहे थे, इसके पीछे उनका पिता मुँह था। वह अपनी लाडली पार्वती को विदा करने का साहस नहीं कर पा रहे थे। करते भी कैसे? पिता का मुँह होता ही ऐसा है। बाबुल के घर से विदाई के वक्त बहुत भावुक होते हैं। अनंत वह विदाई की बेला आई। पार्वती जी बारी बारी से पिता और परिजनों से गले मिली। सबकी आंखें नम्र हुई। हिमाचल का तो रो रो कर बुरा हाल था। माँ मैना भी अपने को संभाल नहीं पा रही थी। वह पार्वती जी को पकड़कर अलग ले गई। इस विदाई की बेला में घर संसार के लिए शिक्षा पर्द सीख निकली। मैना ने पार्वती जी को पति धर्म और ससुराल धर्म की शिक्षा दी। मैना ने कहा कि आज से तुम्हारा ससुराल ही घर है। कभी अपने पति की अवहेलना न करना, सदा मिलकर चलना, घर में सभी बंधु बांधवों का सम्मान करना। अब तुम्हारा यही संसार है। मैना ने कहा कि स्त्री के लिए पति के समान कोई नहीं है। यद्यपि माता पिता अपनी संतान के बड़े शुभ चिंतक होते हैं, लेकिन वह मुक्ति नहीं दे सकते।
इस संसार में 4 वस्तु सुख प्रदान करती है, पहला पति, दूसरा धन, तीसरी स्त्री और चौथा संतोष। इन चारों का ही पालन करना स्त्री से 2 कुलों की रक्षा होती है। पिता के कुल की तो वह रक्षा करती हैं, पति के कुल की भी रक्षा करती है। इसीलिए हम दोनों कुलों की रक्षा करना, हमारा मान सम्मान तुम्हारे हाथ में है। इस तरह हिमांचल और मैना ने पार्वती जी को विदा किया। धन्यवाद। आप लोगों को सावन शिव पार्वती की कथा पसंद आई होगी तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।